आइए आज हम पढ़ते हैं और आज आपको बताते हैं डिफेंस सैलरी अकाउंट डीएसपी अकाउंट के बारे में, जो कि हमारे कार्मिक हैं डिफेंस के, उनके बारे में। जो रक्षा वेतन पैकेज डीएसपी अकाउंट के बारे में आपको बताएंगे कि ये डीएसपी अकाउंट किस किस को लागू है और किस किस रैंक को किस उसमें कैटेगरी में किया हुआ है, ये रैंक वाइज दिया हुआ है। तो पहले तो आपको बता देते हैं कि ये किसको है और ये सभी फ़ायदा उठा सकते हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, असम राइफल्स, आरआर राइफल्स जिसको बोलते हैं, ग्रिफ GREF ग्रिफ बोलते हैं, सीमा संगठन जो होता है, सीमा सड़क संगठन, BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो रक्षाकर्मी, रक्षा वेतन जो ये लेते हैं, इसको ये खोल सकते हैं। जो उसके बाद रक्षाकर्मी रक्षा वेतन पैकेज डीएसपी के तहत वेतन खातों का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने खातों को डीएसपी पेंशन में भी खोल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये डिफेंस अकाउंट्स का यह है। और ये अकाउंट किस में खुलेगा? पीएनबी में नहीं खुलेगा, ये एसबीआई बैंक में है डीएसपी नाम से। पीएनबी में दूसरा नाम है, उसका नाम है रक्षक, इसलिए डीएसपी अकाउंट जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए दिया हुआ है। और इसमें आगे कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़िए आप कैटेगरी क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो आपको कैटेगरियाँ देंगे, ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, असम राइफल्स, आरआर और ग्रिफ जो सीमा संगठन, जो सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी हैं, जितने कर्मी हैं, ये सर्विस वाले, जो उसकी श्रेणी के आधार पर 3 प्रकार जो कैटेगरी है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम में ये उपलब्ध है रैंक वाइज। जैसे अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक को गोल्ड वेरिएंट के तहत वर्गीकृत किया गया है। जो गोल्ड जो मतलब जो GSOR रैंक का है किसी भी उसमें, उसको दिया हुआ है गोल्ड, सोना। अधिकारियों को 2 जगह बांटा गया है। अधिकारियों में डायमंड और प्लेटिनम वेरिएंट के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें डायमंड और प्लेटिनम यह है ऑफिसर्स के लिए, गोल्ड है ऑफिसर्स से नीचे रैंक जो PBOR पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक। अब इसमें अलग अलग रैंक वाइज दिया हुआ है, किस किस में क्या क्या रैंक आता है वो आप देखिए। जो डीएसपी अकाउंट सेना का है, अब वो सेना के रैंक के ऊपर है। जो सोना जो है, गोल्ड जो है, वो JCO और अदर रैंक्स के लिए है। डायमंड जो है इसमें 3 रैंक दिए हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर के लिए। प्लेटिनम को दिया हुआ है इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल्स के लिए। ये 3 ही सभी जगह, जैसे पूरी जो फोर्सेस हैं हमारी डिफेंस की, सभी को रैंकों में, रैंकों के हिसाब से कैटेगरी कर दिया, सोना, डायमंड और प्लेटिनम। अब ये आप पढ़ रहे हैं, ये है सेना का। अब आता है जो डीएसपी अकाउंट जो है नेवी का, नौसेना का। इसके अंदर भी जो है जो सोना आएगा आपका, किस कैटेगरी में किस किस रैंक को मिलेगा, वो C2 ये रैंक है, नेवी का रैंक है C2। जैसे सिपाही है C1, लांसनायक आर्मी के अंदर जैसे आता है, लीडिंग सीमैन जैसे नायक वगैरह होते हैं, तो ऐसे पेटी ऑफिसर, हवलदार, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, ये आर्मी नेवी के रैंक हैं। इनको जो गोल्ड के तहत किया गया है। डायमंड में जो ऑफिसर्स जैसे सब लेफ्टिनेंट है और लेफ्टिनेंट कमांडर, जो आर्मी के रैंक के ये बराबर हैं, जैसे लेफ्टिनेंट,
कैप्टन और मेजर लेफ्टिनेंट कमांडर जो बोलते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट कमांडर मेजर रैंक के। प्लेटिनम कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। आगे इसके अंदर जो दिया हुआ है, जो नौसेना में जो शामिल होने वाले जो नाविक हैं वो उनका कब अकाउंट खुलेगा। उनका अकाउंट जो पक्का जो होता है वो जब उनकी तादाद कुछ तादाद दिया हुआ है तो उसमें ये क्या है बिना बीमे के और बिना ओवरड्राफ्ट सुविधा के खोले जाएंगे शुरू में। इसकी स्ट्रेंथ होती है कुछ, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से एक खाता खुल जाएगा नौसेना में खासकर, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती है तो उसी जो तादाद के ऊपर होता है उसके हिसाब से खोला जाता है। अब डीएसपी अकाउंट जो है एयरफोर्स में किस किस रैंक को कौन कौन सा दिया हुआ है, जैसे सोना किस रैंक को है, डायमंड किस रैंक को है और प्लेटिनम किस रैंक को है। सोना रैंक वही है कि अधिकारी रैंक से नीचे का जो कार्मिक है उसको सोना दिया हुआ है, जैसे सार्जेंट वगैरह है, कॉपल वगैरह है। और डायमंड जो है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वाड्रन लीडर, ये सारे रैंक आर्मी के नेवी के इक्विवेलेंट होते हैं। प्लेटिनम को जो दिया हुआ है विंग कमांडर को दिया हुआ है, ग्रुप कैप्टन को दिया हुआ है, एयर कोमोडोर को दिया हुआ है, एयर वाइस मार्शल को दिया हुआ है और एयर मार्शल को दिया हुआ है, एयर चीफ मार्शल को जो दिया हुआ है ये प्लेटिनम का दिया हुआ है। आगे ऐसे ही जो हमारे तमाम जो और भी रैंक फोर्सेस हैं, जैसे हमारा ग्रिफ है, डीएसपी अकाउंट जो ग्रिफ का है जिसको बोलते हैं हम पूरी ग्रिफ जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, और इसी के साथ में होती है हमारी सीमा सड़क संगठन बीआरओ। आप ये देखें जो भी आप आर्मी के अंदर आर्मी एरिया के अंदर जो रोड बनाए जाते हैं और आपने देखा भी है वहाँ पर बीआरओ लिखे होते हैं कई बार पत्थरों पे, तो सीमा संगठन वो हमारे रोड्स का काम करते हैं, सड़कों का काम करते हैं, उनका रिपेयरिंग का या उनका बनाने का। खासकर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर जैसे जे.एंड.के, हिमाचल, तिब्बत आदि जो हैं उनके अंदर ये बनाते हैं। तो ग्रिफ और सीमा संगठन के रैंकों को दिया हुआ है सोना अधिकारी रैंक से नीचे पीबीआर को, डायमंड सहायक अभियंता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक कार्यकारी अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, ये जो ग्रिफ के अंदर होते हैं। उसके बाद द्वितीय कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ये इनके रैंक हैं। ये जैसे जो उसमें अफसर्स के होते हैं ये, और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। ऐसे ही जो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम अधीक्षक अभियंता, जैसे हमारे जो सिविल के अंदर हम सुनते हैं एक्शन वगैरह होते हैं उनको, एक्शन है, एससी है, ऐसे अधीक्षक अभियंता, संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर एडमिन का, अधीक्षक अभियंता जो चैन ग्रेड का, निदेशक प्रशासन, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिसको बोलते हैं, और डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, ये होते हैं हमारे ग्रिफ के अंदर रैंक हैं ये। तो इनको भी ये ऐसे ही वर्गीकृत किया गया है। ऐसी हमारी आती एक फोर्स है असम राइफल्स। असम राइफल्स के रैंकों को भी ये रैंक क्या है, ये आप देखिए डीएसपी रैंक जो उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, उनको ये श्रेणियों में बांटा गया है। सोना गोल्ड इनके रैंक देखिए अभी। असम राइफल्स के बगलर्स, राइफलमैन और म्यूल ड्राइवर, लंस नायक, नलबंद, हवलदार, वारंट अधिकारी, हवलदार मेजर, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर,
ये जो रैंक हमारे हैं असम राइफल्स के हैं, इनको गोल्ड दिया हुआ है। डायमंड में इनका दिया हुआ है जो रैंक हैं, अफसर रैंक हैं ये डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, जो सेना में लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बराबर होते हैं। ये जो रैंक इनके हैं। आगे जो प्लेटिनम जो किसको दिया हुआ है, इसमें देखे कमांडेंट सेकंड इन कमांड, जो कि भारतीय सेना में मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, जो असम राइफल्स का जो रैंक होता है कमांडेंट सेकंड इन कमांड जो होते हैं भारतीय सेना में मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के बराबर होते हैं ये। और इस स्तर के कार्मिकों को भारतीय सेना से नियुक्त किया जा रहा है। जो इस रैंक के जो हैं कर्मियों को जो आते हैं असम राइफल से सेना में आते हैं, वो कई बार डेपुटेशन पर आते हैं और उन्हें डीएसपी सेना की पेशकश की जाएगी। जो आते हैं इसमें कहाँ से, असम राइफल से सेना में जो आते हैं उनको की जाएगी। आगे आता है डीएसपी अकाउंट जो होता है राष्ट्रीय राइफल्स का, जो हमारी आरआर होती हैं। आरआर के जवानों को भी, हालांकि ये आर्मी के ही हैं, लेकिन फिर भी उनको किस तरीके से किया हुआ है वर्गीकृत, वो देखिए। राष्ट्रीय राइफल्स में कर्मी भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर हैं और इसलिए डीएसपी सेना के अंतर्गत आते हैं। वो ये जो राष्ट्रीय राइफल्स का तो आर्मी से ही आते हैं, इसलिए उनको वही तरीके से उनका खाता खोला जाएगा। भारतीय सेना में खातों को रैंक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये जो जैसे बताया है पीवीआर ऑफिसर्स की 2 कैटेगरी हैं, उनको कैसे किया गया है। अब आगे देखिए अग्निवीर को भी इसमें ये दिया हुआ है। अग्निवीर जो का खाता जो है वो भी उनको सहूलियत ये दी गई है कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में विशिष्टता के साथ, आप पढ़िए, ध्यान से पढ़ते रहिए आप। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में विशिष्टता के साथ भर्ती किए गए कार्मिक फायदे जो हैं भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती होते हैं हमारे, इनको भी ये फैसिलिटी दी गई है और इनके भी खाते डीएसपी अकाउंट में होंगे। इसी प्रकार ये जो आपके डीएसपी खाते रैंक के हिसाब से दिया हुआ है, तो आप इसका जो इन सर्विस हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरीके से जो एक्सर्विसमैन हैं वो भी अपने खाते को उसी रैंक के हिसाब से वो बैंक के अंदर चेंज कर सकते हैं और बैंक में वो अपना लाभ उठा सकते हैं। इसके आगे लाभ क्या होंगे और वो लाभ क्या मिलने वाले हैं रैंक वाइज, वो अगली वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। आप ध्यान से सुने और इसका मैं एक लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा जहां से आप इसके पूरे पढ़ सकते हैं। वैसे आपको पढ़ने के लिए ये इसमें आ ही गया, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।